वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार नई आज धमाकेदार योजना शुरू की है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। किसी भी राज्य के अंदर ऐसी योजना नहीं है। सीधा पैसा खाते में आपके आएगा। पूरे भारत में कहीं नहीं ऐसी योजना। आज ही फॉर्म भरें और देखो, मनोहर जी जो थे, मनोहर जी ने व्यवस्था वास्तव में परिवर्तन करने का काम किया। मनोहर जी हरियाणा के इतिहास के बेहतरीन मुख्यमंत्री की सूची में उसमें टॉप पर शामिल होंगे। अब उसमें वो कौन सा स्थान प्राप्त करते हैं, ये तो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, ऐतिहासिक जो वर्ग है, जो समीक्षा करता है हरियाणा की, वो आकलन कर पाएगा। बाकी मनोहर जी जो थे, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। नायब जी व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। नायब, उसके लिए सोच होनी चाहिए, उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए मजबूत दृढ़ शक्ति चाहिए, उसके लिए सीखने की एक बड़ी ललक चाहिए। मनोहर जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो एक स्टूडेंट की तरह चीज़ों को सीखा करते थे। मनोहर जी ने वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन किया। जिस तरह जो राशन की मशीन, राशन था पहले अंगूठों से मिला करता था, मनोहर जी ने उसे मशीनों से करने का काम किया। मशीनों से मनोहर जी ने व्यवस्था परिवर्तन किया। फैमिली आईडी पूरे भारत में कहीं नहीं है। परिवार पहचान पत्र वो एक अलग विषय है कि खामियां रह जाती हैं, आधिकारिक लेवल पर ये खामियां रही हैं। साथियों, मनोहर जी ने पहले बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए 5,000 10,000 का भ्रष्टाचार होता था। आज घर बैठे आपकी बुढ़ापा पेंशन बनती है। बीपीएल राशन कार्ड के लिए सरपंच व जो डिपो होल्डर थे वो पैसे लिए करते थे, धड़ल्ले से अधिकारी पैसा लिए करते थे बीपीएल कार्ड के लिए। अब आपका घर बैठे बीपीएल राशन कार्ड बनने लग रहा है। बताओ भाई, फार्म तक आपके नहीं भरने होते कि ये क्या, कितनी बड़ी व्यवस्था को परिवर्तन मनोहर जी ने किया था। ठीक है, वो एक अलग विषय है। अधिकारियों ने ये जो इनकम वेरिफिकेशन है, फैमिली आईडी इनकम के आधार पे सब कुछ होता था। परिवार पहचान पत्र जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने पलीता इसमें लगाया, इसमें खामियां रही। खामियां क्या रही? ये जो अधिकारी थे इनको सरकार ने, मनोहर जी ने कहा था घर घर जाकर आपको इनकी इनकम जो है, इनकम को वेरीफाई करना है। जो गरीब है उसकी गरीबी के हिसाब से इनकम दिखाई, जो अमीर अमीरी की दिखाई। लेकिन उन्होंने क्या किया अधिकारियों ने, वो घर नहीं गए, वो गांव नहीं गए, उन्होंने ABCDEFGHIJKLMNPO RSTUWXYZ, ठीक है, ए को दिखा दिया 1 लाख से कम, बी को दिखा दिया, साथियों बी को दिखा दिया 1 लाख और 81 के बीच, फिर सी को दिखा दिया 81 से ऊपर, फिर डी को 1 से कम, ई को। इस तरह इन्होंने किया। उसमें हुआ क्या, एक्चुअल में अमीर आदमी था, उसकी इनकम 3 से ऊपर होनी थी, 81 से ऊपर जानी थी, उसको गरीब दिखा दिया। तो इसमें इस तरह का मामला हुआ। बाद में मनोहर जी ने उनको दुरुस्त भी किया, ठीक भी किया इनकम्स को। ठीक है, तो ये बाकी जो सोच देखो, एक आइडियोलॉजी देखो, इसको फिर उत्तर प्रदेश ने कॉपी किया, उत्तराखंड ने कॉपी किया, फैमिली आईडीज को भिन्न भिन्न प्रदेशों ने इसको कॉपी करने का काम किया। तमाम आपका घर बैठे काम हो। तो व्यवस्था परिवर्तन किया। नायब जी ने व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया है और मुझे नहीं लगता आगामी जो सा मुझे नायब के बारे में लगता है, नायब के बारे में अगर पूरी समीक्षा आपको करनी हो, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के बारे में, जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हैं, सांसद हैं, उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का जब जिस दिन वो हो रहा था उससे पहले एक नायब जी के बारे में बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। वो देख लेना, फिर आकलन कर लेना। मैं अपने जवान से उस चीज को नहीं कहना चाहता। जो आकलन नायब जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में उन्होंने कहा था, बहुत बेहतरीन जो है अल्फाजों का प्रयोग माननीय सांसद महोदय हिसार जयप्रकाश उर्फ जेपी जी ने बड़ी समीक्षा, बहुत बेहतरीन समीक्षा की थी। वो पुराने व्यक्तियों में से हैं जेपी, जो हिसार के लोकप्रिय सांसद हैं। जैसी उन्होंने समीक्षा की, वो बिल्कुल फिट समीक्षा की है। कोई चीज़ देखो, अभी मुस्कुराना एक आदत है, मुस्कुराना एक क्या है, मुस्कुराते हैं बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। कुछ दिन में आप देखना, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। देखो, मेरी किसी से कोई, मेरे लिए कांग्रेस बराबर, बीजेपी बराबर, सब मेरे लिए बराबर, ठीक है। कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो मुस्कुराने की आदत है मनोहर नायब जी की, इससे प्रदेश की जो जनता है वो ऊब जाएगी। वो क्या होगा,
ऊब जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मुस्कुराना अच्छा नहीं होता। मिलनसार बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन है नायब जी के अंदर, लेकिन ज़्यादा मुस्कुराना, किसी भी बात पे मुस्कुराना। जो मनोहर जी थे वो बड़े तथ्यात्मक व्यक्ति थे, बड़े तथ्यात्मक व्यक्ति थे मनोहर जी जो थे। वो डाटे पे बात किया करते थे। वो विधानसभा के अंदर वो बिल्कुल डाटा की बात करते थे, राजनीतिक बातें नहीं करते थे। आप नायब जी को देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नायब जी की एक इस तरह की नायब जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जैसे किसी रैली के अंदर भाषण दे रहे हो। नायब जी की आप विधानसभा के अंदर कोई बात आती है कांग्रेस नहीं, कांग्रेस, जबकि मनोहर जी कांग्रेस नहीं, ये क्या नहीं, वो उस चीज पे नहीं जाते थे। वो जो अगर वो हुआ है तो कहते थे। अब देखो, अब 3-4 बार हुड्डा साहब ने कहा, विपक्ष ने कहा, और लाडो लक्ष्मी योजना की चर्चा, अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। लाडो लक्ष्मी योजना का मामला विधानसभा के अंदर चल रहा था, विधानसभा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना चल रहा था। नायब जी से 3-4 बार बीच में भी कहा, 3 सवालात भी लगे, लेकिन यह नहीं बताया कि हम इसको कैसे देंगे, किस तरह देंगे, क्यों कर देंगे, क्या योग्यता रहेगी, किन किन को देंगे। यहां तक विपक्ष ने पूछा, हुड्डा साहब ने खुद ने भी पूछा, भाई देते रहे हो लेकिन इसका वो तो बताइए। वो क्या है नायब जी के बाद, भाई तुमने हिमाचल में वायदा किया, तुमने वहां किया। अरे उन्होंने जो किया उसको छोड़ो। जो जबकि मनोहर जी जो थे वो नहीं कहते, मतलब ही नहीं वो इन चीजों का प्रयोग करते कि हिमाचल में किया नहीं किया, मतलब ही नहीं। वो होते तो स्पष्ट कहते कि ये इसकी क्राइटेरिया रहेगा, अगर नहीं है तो स्पष्ट शब्दों में मनोहर जी बताते कि भाई ये मामला है और हम इस तरह इतनी उम्र के। पता ही नहीं लाडो लक्ष्मी योजना का अभी तक क्या हाल है। दिल्ली में 1 महीने बाद शुरू किया, अपना 8 महीना हो चुका है, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। ठीक है, तो मनोहर जी जो थे व्यवस्था इस योजना से थोड़ा इसको मैंने दबो दिया है। मनोहर जी ने की देन ये योजना थी। ठीक है, बाकी अपने तो नायब जी भी पी रही हैं, और अपने तो मनोहर जी पी रही हैं, अपने तो हुड्डा भी पी रहे हैं, अपने तो भाई अभय जी पी रही हैं, सब अपने पी रही हैं, अपने लिए सब समान है। तो मैंने एक चीज वो दिखाया था, जेपी का बड़ा जबरदस्त वो था, वो जरूर आप सुने नायब जी के बारे में। उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन समीक्षा उन्होंने की है नायब जी के बारे में। जो उन्होंने कहा है वास्तविकता यही है, कुछ दिन आप देखना वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा इस योजना पर चलते हैं। ठीक है भाई, ये जो योजना थी 2023 के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस योजना को शुरू किया था। आइडियोलॉजी देखिए, दिमाग देखिए, विचार देख, क्या विचार थे, क्या आइडियोलॉजी थी। ठीक है, मनोहर जी कुछ ना कुछ नया करते रहते थे, ये उन्हीं की देन ये योजना है, उन्हीं की देन ये योजना है। आज से इसके फोरम शुरू कर लिए गए हैं। इस योजना से मनोहर जी का आइडियोलॉजी के बारे में विचार आया। ठीक है, तो साथियों, वन एवं वन्य जीव विभाग हरियाणा सरकार आवश्यक सूचना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। क्या है इस योजना का नाम भाई? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। आज की प्रिंटिंग मीडिया ने भी इसको प्रकाशित करने का काम किया। ठीक है, पूरा हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहली बड़ी खुशखबरी यह है, प्राण वायु देवता योजना 2023 में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इसे शुरू किया था, जिसके तहत 3900 चयनित प्राण वायु देवता वृक्षों को पेंशन दी जा रही है। इस योजना का लाभ और अधिक पेड़ों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत नए वृक्षों का चयन का निर्णय लिया गया था। इस योजना के अंतर्गत पंचायती भूमि या सार्वजनिक भूमि या निजी भूमि, सरकारी व गैर सरकारी, यानी मेरी आपकी किसी की भी जमीन हो, किसी की भी, ठीक है, अगर आपकी जो है 75 साल से अधिक का पेड़ आपकी ज़मीन पर लगा हुआ है, आपकी ज़मीन पे कोई 75 साल से अधिक का पेड़ है, चाहे वो आपकी कोई हो, घर की ज़मीन हो जहाँ पर या खेतों में हो, कोई भी ऐसा पेड़ हो, चाहे कितने ही पेड़ हो, प्रत्येक पेड़ अब तक 2750 रुपये मनोहर जी ने शुरू किया था, अब 3000 रुपये पेंशन मिलेगा आपको। साथियों, पेड़ का पेंशन, बताइए, पेड़ का पेंशन सरकार ने शुरू किया। अविवाहित विधुर, इसी कड़ी में मनोहर जी ने व्यवस्था परिवर्तन किया था, अविवाहित विधुर का पेंशन शुरू करके। ठीक है, यानी शादी चाहे किसी ने नहीं की, लड़का हो लड़की हो, शादी नहीं की 45 साल बाद मिलेगा। मनोहर जी ने कहा यार पत्नी मर जाता है, पति मर जाता है, बहन बेटी को मिलता है, तो जब पत्नी मर जाए तो उसको भी तो मिलना चाहिए, समाज में जो बराबर का हक होना चाहिए, तो वो शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह तो भाई 3000 रुपये प्रति जो है साल, हर साल इसमें 3000 रुपये पेंशन आपको दी जाती है। अगर आपका पेड़ 75 साल से अधिक आपकी ज़मीन पर कोई पेड़ है, फार्म भर देना, 3000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, ये देखो 30 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। 30 जून योजना का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक आवेदन करें,
पिछले साल इसमें जो है 3819 लोगों को 3-3 हज़ार रुपये दिए। भाई जिसकी ज़मीन पे था उसको पैसे मिले, जिसने फार्म भरा था उसको पैसे मिले। ठीक है। हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ों की पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत इन पेड़ों की देखभाल कर रहे लोगों और संस्थाओं को हर साल 2750 रुपये की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। जिन लोगों या संस्थाओं की जमीन पर 75 साल या इससे अधिक उम्र के पेड़ मौजूद है वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा 2023 में प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्तमान में 3819 प्राण वायु देवता वृक्षों को पेंशन दी जा रही है। अब योजना का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए 75 साल से अधिक पुराने कुछ और वृक्षों का चयन करने का निर्णय लिया गया, जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। वो अगर पेड़ पंचायती जमीन पे है या सार्वजनिक आपकी खुद की जमीन पे है, निजी भूमि पर है, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की भूमि पर है या आबादी क्षेत्रों में 75 साल या उससे अधिक उम्र के नए वृक्षों को जो है योजना में शामिल किया जाएगा। पेंशन राशि संबंधित भूमि स्वामी यानी उस जमीन का जो मालिक है उसको या संस्था को दी जाएगी जिसकी जमीन पर पेड़ खड़ा है। यह पेंशन राशि प्राण वायु देवता वृक्ष की देखरेख व सुरक्षा पर वो करना होगा। पेंशन राशि में बुढ़ापा पेंशन की राशि की तर्ज पर समय समय पर बढ़ोतरी की जाएगी। वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा करने के लिए अपने क्षेत्र के वन राज्य अधिकारी व वन मंडल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। आवेदन पत्र भरने के बाद उसके बाद जो कमेटी है वो आपका पेड़ देखेगी, पेड़ देखकर वो जो है वो करेंगे, उसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपके मान लो आपकी जमीन पर पेड़ है, आपके घर पेड़ है, आपकी जमीन पर पेड़ है। ठीक है। आपको जो है वन मंडल अधिकारी जाना है, जो वन मंडल जो आपका वन विभाग का दफ्तर है आपके खंड में, वन मंडल जो अधिकारी है वहां आपको जाना है। ठीक है। वहां जाकर आपको वायु प्राण देवता का पेंशन योजना का वो फार्म होगा, फार्म आपको ले लेना है। ठीक है। पेड़ के फोटो पहले ही खींच के ले जाना, अपना बैंक खाता लेकर जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। ठीक है। ये 3-4 कागज, उस जमीन का कागज जिस जमीन पर वो पेड़ है। ठीक है। और उस पेड़ का फोटो ये लेकर आपको जो आ जाना, वो फार्म देंगे, वो खुद भर देंगे या खुद भर देना पेन से, वहीं आपको जमा करके आ जाना है। जैसे ही जमा करके आएंगे एक कमेटी गठित की जाएगी। जितने भी ब्लॉक के अंदर मान लो 100 पेड़ों के लिए फॉर्म भरे गए हैं, 200 के लिए, तो वो जो है उन पेड़ों को देखेंगी और अप्रूव कर देंगी। वो अप्रूव उन्होंने किया, सीधा फिर आपके खाते में 3-3 हज़ार रुपये सीधा आपके खाते में हर साल डलेगा। ठीक है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी अच्छा लगेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, अब आपको दिख गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।